तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो कि प्लांट किंगडम का थर्ड डिवीजन है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों अब तक हमने प्लांट किंगडम के दो डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया था, वो है एल्गे एंड ब्रायोफाइटा। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। ओके, तो दोस्तों मैंने टेरिडोफाइट्स के सभी पॉइंट्स को इस तरह से इकट्ठा कर लिखा है। तो दोस्तों मैं अभी ये पॉइंट्स को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टेरिडोफाइट्स, तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है देखिएगा। ओके, सो टेरिडोफाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। ओके, सो टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगैम्स। वाई? तो टेरिडोफाइट्स को हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। उसका कारण क्या है? वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं। सो वी कांट सी फ्लावर्स इन टेरिडोफाइट्स, दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड इवन दे कांट फॉर्म सीड्स। ओके, दे कांट फॉर्म सीड्स एंड ऑल्सो दे कांट फॉर्म फ्लावर्स। ओके, तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स फ्लावर्स नहीं बना सकते और साथ ही सीड्स भी नहीं बना सकते। सो तो इसमें रिप्रोडक्शन स्पोर्ट्स के सहारे होता है और वो हिडन रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज डन through some spores. Okay, and also reproduction is hidden. Okay, due to these reasons it is known as cryptogams. Cryptogams is nothing but it is non flowering plant. Cryptogams यानी टेरिडोफाइट्स, हम इसमें सीड्स एंड फ्लावर्स नहीं देख सकते। ओके, और रिप्रोडक्शन हिडन होता है वो किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स, तो बेस्ड ऑन द प्लांट स्ट्रक्चर व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द टेरिडोफाइट्स। तो दोस्तों प्लांट स्ट्रक्चर पर बेस करके टेरिडोफाइट्स में किस तरह के प्लांट्स आते हैं देखिएगा। हॉर्सटेल्स, फंस। तो हॉर्सटेल्स, इसे हम हॉर्सटेल्स क्यों कहते हैं? ये एग्जैक्ट हॉर्सटेल के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। ओके, सो द एज इट इज रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्सटेल। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉर्सटेल्स। ओके, सो इस कारण इसे हॉर्सटेल्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फर्न्स। तो सो फर्न्स यानी स्मॉल फेदरी लाइक फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर, यानी हम यहाँ पर स्मॉल फेदरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, फर्न्स किस तरह होते हैं? फेदरी होते हैं और वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। हम इसमें फ्रॉन देख सकते हैं। फ्रॉन यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो दोस्तों आप टेक्स्ट बुक में फर्न्स का इमेज भी देख सकते हो। आप उसमें देख सकते हो लीफ जो कि फेदरी होता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड in the pteridophytes. Okay, so next coming to the uses of pteridophytes. तो pteridophytes के uses को देखिएगा। so medicinal purpose as soil benders, as ornamental. Okay, so pteridophytes are used for medicinal purpose. Okay, तो medicines बनाने के लिए pteridophytes को इस्तेमाल करते हैं। okay, medicines के preparations के लिए। so pteridophytes के plants में बहुत सा medicinal value होता है। okay, medicines बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। okay, एंटीवायरल ड्रग्स बनाने के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने के लिए, इस तरह के बहुत से मेडिसिन बनाने के लिए ये टेरिडोफाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट एज सॉइल बेंडर्स। ओके, फॉर बेंडिंग द सॉइल दिस टेरिडोफाइट्स हेल्प्स। ओके, तो ये टेरिडोफाइट्स सॉइल बेंडर्स की तरह भी मदद करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल यानी टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज डेकोरेटिव प्लांट्स। ओके, सो टेरिडोफाइट्स को डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल यानी कुछ डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लांट्स। ओके, सो टेरिडोफाइट्स के इस तरह के यूजेस होते हैं। ओके, मेडिसिनल, सॉइल बेंडर एंड ऑर्नामेंटल। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। सो टेरिडोफाइट्स का एक मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या है? ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है विच पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, सो वी कैन सी वैस्कुलर टिश्यूज इन दिस टेरिडोफाइट्स। ओके, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो दोस्तों हमें टेरिडोफाइट्स में जाइलम एंड फ्लोएम देख सकते हैं जो कि वो वैस्कुलर टिश्यूज है। ओके, देन नेक्स्ट दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ये पॉइंट हमें टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट बताता है। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो हैबिटेट फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, some may also flourish means grow well in sandy soil conditions. Okay, so यहाँ पर देखिएगा कि टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट किस तरह होता है। फाउंड इन कूल, ठंडे इलाकों में,
और डैम्प शेडी प्लेसेस में ये पाया जाता है। ओके, या फिर इसके अलावा दे ग्रो, तो कहाँ पर रुक सकते हैं? वेल इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के कंडीशंस में भी हम कुछ टेरिडोफाइट्स को देख सकते हैं। ओके, तो इसका हैबिटेट मेनली तो कोल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस में पाया जाता है। तो दोस्तों कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी हम देख सकते हैं। ओके, सो मोस्ट मेन हैबिटेट कहाँ पर है? कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, जो कि सेम ब्रायोफाइटा का भी हम देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ब्रायोफाइटा का भी हैबिटेट कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पर ही होता है। ओके, तो टेरिडोफाइटा का हैबिटेट भी कुछ लगभग इस तरह ही होता है। ओके, तो दोस्तों कूल डैम्प शेडी प्लेसेस को छोड़कर ये सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी ये टेरिडोफाइट्स उग सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड टेरिडोफाइट्स इन सम सैंडी सॉइल कंडीशंस। ओके, तो दोस्तों देन नेक्स्ट, so the main body is sporophyte. It is differentiated into true root, stem, leaves. Okay, तो दोस्तों हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि मेन प्लांट बॉडी क्या था? वो था गैमेटोफाइट। पर यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या है दोस्तों? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों है? इसका कारण क्या है? स्पोरोफाइट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी स्पोरोफाइट इज वेल डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स. So we can see sporophyte which consists of true roots, stem and leaves. Why? Because vascular tissues are present in this, and also this is a well developed plant, but it is non flowering, and also it not consists of seed, but we can see true roots, stem and leaves. Okay, तो दोस्तों इस टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और इसमें ट्रू रूट्स देख सकते हैं हम, ट्रू स्टेम, लीव्स देख सकते हैं। ओके, तो इस कारण इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है दोस्तों? यहाँ पर स्पोरोफाइट है। ओके, सो नेक्स्ट, दिस ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू. तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि इस ऑर्गन्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होता है. ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा. सो लीव्स देखिएगा, लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सेलेजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स. ओके, तो यहाँ पर लीव्स किस तरह हो सकते हैं? स्मॉल छोटे भी हो सकते हैं या लार्ज बड़े भी हो सकते हैं. तो स्मॉल लीव्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स. स्मॉल यानी माइक्रो, इस वर्ड से ही हमें पता चला है. स्मॉल यानी माइक्रो, माइक्रोफिल्स. देन नेक्स्ट लार्ज, लार्ज यानी मैक्रो, कुछ बड़ा. ओके, मैक्रोफिल्स इस तरह से कर लीजिएगा. मैक्रोफिल्स यानी लार्ज, माइक्रोफिल्स यानी स्मॉल. तो दोस्तों हम ये स्मॉल माइक्रोफिल्स किस में देख सकते हैं? सेलेजिनेला. ओके, टेरिडोफाइट के सेलेजिनेला में हम माइक्रोफिल्स देख सकते हैं जिसमें छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, या फर्न्स. ओके, तो फर्न्स में हम किस तरह के लीव्स देख सकते हैं? लार्ज मैक्रोफिल्स. ओके, तो हम फर्न्स में लार्ज मैक्रोफिल्स देख सकते हैं जिसमें लीव्स कुछ बड़े होते हैं. लार्ज मैक्रोफिल्स. ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा टेरिडोफाइट्स के स्पोरोफाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, दोस्तों स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोरेंजिया को बेर करते हैं. ओके, सो स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजिया. तो स्पोरेंजिया में हम क्या देख सकते हैं? लीफ लाइक अपेंडेजेस. सो स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. ओके, तो दोस्तों हम स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया देख सकते हैं. तो स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. तो स्पोरेंजिया में लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स. ओके, तो ये पॉइंट हमें यही बता रहा है. ओके, तो स्पोरोफाइट्स में हम स्पोरोफिल्स देख सकते हैं दोस्तों. ओके, देन नेक्स्ट, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स. एग्जाम्पल सेलेजिनेला इक्विसेटम. तो कुछ केसेस में ये स्पोरोफिल्स एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिली और कोन्स. ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम. ओके, तो सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम में हम स्ट्रोबिली और कोन्स को देख सकते हैं. ओके, तो स्ट्रोबिली और कोन्स क्या है दोस्तों? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स. ओके, तो स्पोरोफिल द्वारा फॉर्म किया गया डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही स्ट्रोबिली या कोन्स है दोस्तों. ओके,
तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा टेरिडोफाइट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोरेंजिया। सो दिस स्पोरोफाइट्स बेर स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया क्या कहता है देखिएगा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। सो ये स्पोरेंजिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा। ओके, सो ये मियोसिस किस में होता है दोस्तों, स्पोर मदर सेल में होता है। ओके, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो दोस्तों स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स। ओके, तो स्पोर्स फर्दर क्या करते हैं हम आगे जानेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यही है टेरिडोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन नेक्स्ट देखिएगा कि ये स्पोर्स क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट जानने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो दोस्तों इसमें स्पोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अभी हम टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल मैनर में जानने वाले हैं। ओके, तो ये पेज सभी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के पॉइंट्स को बता रहा है। ओके, तो दोस्तों पहले यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने अभी कहा था कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। ओके, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो स्पोर्स नेक्स्ट क्या कर रहे हैं देखिएगा, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस means not clearly visible, small but multicellular, free living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. Okay, तो दोस्तों these spores germinate to form prothallus. And how is this prothallus? It is not clearly visible to us and it is small but it is multicellular. Okay, we can find many cells. Okay, it is multicellular and it is free living. Okay, and mostly it is photosynthetic. Then next it is thalloid gametophytes. Okay, we can see here gametophytes. So this is prothallus. Okay, तो ये स्पोर्स प्रोथैलस में जर्मिनेट होते हैं। तो ये प्रोथैलस में क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रोथैलस हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है और ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है और ये फ्री लिविंग होता है, और मोस्टली ये प्रोथैलस फोटोसिंथेटिक होता है, और थैलाइड गैमेटोफाइट्स हम इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह होता है प्रोथैलस जो स्पोर से जर्मिनेट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट्स। तो दोस्तों ये गैमेटोफाइट्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्पोर से प्रोथैलस डेवलप हो रहा है। ये प्रोथैलस में ही हम थैलाइड गैमेटोफाइट्स को देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अबाउट गैमेटोफाइट। तो दोस्तों यहाँ पर गैमेटोफाइट देखिएगा, प्रोथैलस में गैमेटोफाइट किस तरह है, थैलाइड गैमेटोफाइट्स। सो द स्पोर्स जर्मिनेट हैज प्रोथैलस। तो प्रोथैलस में हम थैलाइड गैमेटोफाइट्स देख सकते हैं। मीन्स हियर गैमेटोफाइट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, सो यहाँ पर डोमिनेंट फेस क्या होता है दोस्तों, स्पोरोफाइट। सो यहाँ पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेस नहीं होता है क्योंकि ये थैलाइड गैमेटोफाइट है, मीन्स इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, सो स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड, वी कैन सी ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर डोमिनेंट फेस क्या है दोस्तों, स्पोरोफाइट। ओके, सो हियर स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेस एंड गैमेटोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट फेस नहीं होता है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेस किस में होता है, ब्रायोफाइटा में। ओके, तो दोस्तों ये प्रोथैलस में जो हम देख सकते हो थैलाइड गैमेटोफाइट्स। ओके, तो थैलाइड गैमेटोफाइट किस तरह होते हैं देखिएगा, तो किस कंडीशंस में हम देख सकते हो ये गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। सो दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। तो ये गैमेटोफाइट्स कहाँ पर उगते हैं, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पर उगते हैं, ठंडे इलाकों पर उगते हैं, और साथ ही डैम्प शेडी प्लेसेस में हम एक गैमेटोफाइट्स को उगते हुए देख सकते हैं। ओके, कारण क्या है, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, एज वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों वाटर इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर पानी की ज़रूरत है दोस्तों फर्टिलाइजेशन के लिए, इस कारण हमें गैमेटोफाइट्स को कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पर देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों द स्प्रेड ऑफ living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. So यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, as water is needed for fertilization, पानी की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इस कारण स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स। तो लिविंग टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर ही स्प्रेड होते हैं। ओके, टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। नैरो जियोग्राफिकल रीजन जो होते हैं उसमें लिविंग टेरिडोफाइट्स
का स्प्रेडिंग लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड होता है इसी कारण। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा गैमेटोफाइट्स बेयर सेक्स ऑर्गन्स। तो दोस्तों गैमेटोफाइट्स पे नथिंग हैं बट यहाँ पर गैमेट्स आना ही चाहिए, तो गैमेट्स हो तो सेक्स ऑर्गन्स तो होना ही चाहिए। सो गैमेटोफाइट्स बेयर सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीरिडिया, फीमेल इज आर्चिगोनिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मेल एंथीरिडिया। ओके, यहाँ पर एंथर बढ़ा रहा है, सो इट इज एंथीरिडिया। So male sex organ is antheridia and female sex organ is archegonia. Okay. So see here, for transfer of antherozoids means it is a male gamete. These antherozoids are the male gametes released by antheridia. तो ये antheridia से antherozoids release होते हैं. Okay. तो यहाँ पर देखिएगा for transfer of antherozoids water is required. तो ये antherozoids जो होते हैं वो मूव होने के लिए वाटर की ज़रूरत है। ओके, वो कहाँ पर मूव होते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। सो आर्चिगोनियम के माउथ में ये ट्रांसफर होते हैं। सो दिस एंथेरोजॉइड्स ट्रांसफर टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। फॉर दिस वाटर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर पानी की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट क्या होता है, सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल एग। ओके, रिजल्ट zygote formation. So this zygote further produces multicellular well differentiated sporophyte, dominant phase of pteridophyte. ओके, तो दोस्तों ये zygote फर्दर क्या कर रहा है यहाँ पर देखिएगा, प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो zygote यहाँ पर पहले क्या करता है दोस्तों, मल्टी सेल्युलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। क्यों, इसका कारण क्या है, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड है और ये मल्टी सेल्युलर है। वेल डिफ्रेंशिएटेड यानी यहाँ पर हम प्लांट का अच्छे से डिवीजन देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रू रूट्स देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, लीव्स देख सकते हैं। सो वी कैन ऑब्जर्व ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ विथ वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, then next, in majority of pteridophytes all spores are of same kinds. This type of plants are called homosporous. तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बहुत से टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसमें स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया से वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। ओके, इस तरह के प्लांट्स जो सेम स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। होमो मीन्स ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम। ओके, सो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स। ओके, तो बहुत से प्लांट्स टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, जेनेरा लाइक सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। दे आर मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स नोन एज हेटेरोस्पोरस। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा तो टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट्स हैं, वो क्या है, सिलाजिनेला, सैल्विनिया। तो ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, they produce two kinds of spores which are different. Okay, so we can know how they are different. Means macro means large and micro means small. Means we can see here macro and micro spores. So we can see here large and small spores. So these spores are different. Okay, so this kind of plants are known as heterosporous. Hetero means different. Okay, different kinds of spores. Okay, so we can see here different kinds of spores. तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्स देख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो वो कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट हेटेरोस्पोरस। ओके, सो लेट्स सी हियर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो दोस्तों अभी मैंने कहा था कि सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया दे प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। सो दे आर मैक्रो एंड माइक्रो। ओके, लार्ज एंड स्मॉल टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मेगा, मेगा यानी मैक्रो ही दोस्तों। ओके, मेगा मीन्स लार्ज। ओके, इसे हम मैक्रो स्पोर्स भी कह सकते हैं। ओके, मेगा मीन्स लार्ज स्पोर्स। ओके, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स। सो मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। तो ये मेगा स्पोर्स जो होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं और जो ये माइक्रो स्पोर्स होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, so this megaspores germinate to form female gametophyte and this microspores germinate to form male gametophytes. Okay, तो इस तरह ये spores germinate होते हैं। Okay, then next, the female gametophytes in these plants continue to hold or present on the parent sporophytes for variable periods. तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं
पेरेंट्स स्पोरोफाइट पर उसी तरह रह जाते हैं। ओके, दे कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। दोस्तों हम ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर फीमेल गैमेटोफाइट्स बहुत से पीरियड्स तक देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। सो वी कैन सी इन द फीमेल गैमेटोफाइट ओनली यंग एम्ब्रियो विल बी डेवलप टू जाइगोट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जाइगोट के द्वारा यंग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। वो कहाँ पर डेवलप हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में ही डेवलप हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रियोस फ्रॉम जाइगोट इज precursor means comes before the seed habit. It is an important step in evolution. तो यहाँ पर जो यंग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जाइगोट से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी ये सीड फॉर्मेशन से पहले आता है। ओके, ये एवोल्यूशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यही था हेटेरोस्पोरस के बारे में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम आते हैं क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में 4 प्रकार के क्लासेस होते हैं। ओके, टेरिडोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस। ओके, तो मैंने मेरे प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही इसे कहा था। ओके, सो व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, वो क्या है देखिएगा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, इसमें हम हॉर्स टेल्स देख सकते हैं। ओके, जो कि मैं स्टार्टिंग में कहा था कि हॉर्स टेल, ये एग्जैक्ट हॉर्स टेल को रिसेंबल करते हैं प्लांट्स। दिस स्पिनोप्सिडा as it is resembles the structure of horse tails, so these are also named as horse tails. Okay, then next Pteropsida. Okay, so what are the classes, I will repeat once again: Silopsida, Lycopsida, Spinopsida. So we can see here horse tails in Spinopsida and Pteropsida. Okay, let's see the example of these 4 types of classes in the pteridophytes. Okay, first coming to Silopsida. So Silopsida का example यहाँ पर क्या है दोस्तों, Silotum. ओके, तो अगर से आपको क्लास का नाम याद हो गया तो एग्जाम्पल ईजी है दोस्तों। अब यहाँ पर क्लास का और एग्जाम्पल का कुछ सिमिलर वर्ड देख सकते हो। ओके, साइलोप्सिडा एग्जाम्पल इज साइलोटम। ओके, देन नेक्स्ट दूसरा क्लास क्या आता है, लाइकोप्सिडा। ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकोप्सिडा आर सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ओके, तो दोस्तों मैंने सेलाजिनेला के बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। हम सेलाजिनेला में क्या देख सकते हैं, स्मॉल माइक्रोफिल्स। ओके, तो सेलाजिनेला में लीव्स जो होते हैं माइक्रोफिल्स होते हैं। सेलाजिनेला हेटेरोस्पोरस है, ये डिफरेंट 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स को रिलीज करता है। ओके, सेलाजिनेला प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। ओके, सो ये सेलाजिनेला बहुत से एग्जाम्पल में रिपीट हुआ है, सो ये लाइकोप्सिडा में आ रहा है। ओके, और साथ ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, लाइकोपोडियम। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लाइकोप्सिडा, स्टार्टिंग लाइको, यहाँ पर भी लाइको। ओके, सो स्टार्टिंग कुछ वर्ड थोड़ा सिमिलर है दोस्तों, इस तरह से याद कर लीजिएगा, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ लाइकोप्सिडा आर सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू स्पिनोप्सिडा। ओके, सो स्पिनोप्सिडा में हॉर्स टेल्स की तरह दिखाई देने वाले प्लांट्स आते हैं। देन नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इक्विसीटम। ओके, सो स्पिनोप्सिडा एग्जाम्पल इज इक्विसीटम। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये स्पिनोप्सिडा के एग्जाम्पल जो है इक्विसीटम, ये इक्विसीटम में हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, स्पोरोफिल का एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वो क्या है, कोन्स। ओके, वी कैन सी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल विच इज़ नोन एज स्ट्रॉबेली और कोन्स। ओके, तो हम इक्विसीटम में स्ट्रॉबेली देख सकते हैं दोस्तों, और साथ ही सेलाजिनेला में। ओके, लाइकोप्सिडा के सेलाजिनेला में हम स्ट्रॉबेली देख सकते हैं, और साथ ही स्पिनोप्सिडा के इक्विसीटम में भी हम स्ट्रॉबेली देख सकते हैं। जो तो स्पोरोफिल क्या है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्पोरोफिल स्पोरेंजिया के कुछ नीचे ही पाया जाता है दोस्तों। ओके, तो स्पोरोफिल लीव्स की तरह दिखाई देता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस की तरह होता है ये स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल अगर से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेली और कोन्स। ओके, तो हम स्पिनोप्सिडा के इक्विसीटम में स्ट्रॉबिलस देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों कमिंग टू नेक्स्ट 4th क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, इट इज टेरोप्सिडा। सो वी कैन सी हियर 3 examples. Okay, examples of Pteropsida are Dryopteris, Pteris and Adiantum. Okay, so what are these 3 examples? They are Dryopteris,
टेरिस, एरियांटम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ड्रायोटेरिस में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टेर वर्ड और ड्रायोटेरिस में टेर वर्ड आ रहा है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। और देन नेक्स्ट ये जो टेरिस एग्जाम्पल है, यहाँ पर टेरोप्सिरा का वर्ड में टेर और टेरिस में टेर आ रहा है, तो ये टेरोप्सिरा में आ रहा है। देन नेक्स्ट टेरोप्सिरा का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एडिएंटम। ओके, सो एग्जाम्पल्स ऑफ टेरोप्सिरा आर ड्रायोटेरिस, टेरिस, एडिएंटम। ओके, तो यही है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके दोस्तों, अब तक हमने क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस के बारे में जाना है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जाना है। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। ओके, सो इन अवर टेक्स्ट बुक सम पिक्चर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर गिवन। सो मैं इसे दिखाकर आपको याद कराने का और इस एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, सो वी कैन सी हियर टेरिडोफाइट्स। ओके, यहाँ पर जो ए इमेज है सेलाजिनला है और बी वाला इक्विसिटम और सी वाला फन और डी वाला सैल्विनिया। ओके, तो दोस्तों ए वाला जो इमेज है वो सेलाजिनला है। सो सेलाजिनला अपीयर्स लाइक दिस। ओके, so the structure of Selaginella is like this. Okay, so we can see here true roots. Okay, and here the leaves are small. Okay, microphyls. Okay, so leaves are small, these are microphyls. Okay, and this Selaginella is heterosporous, means it produces 2 kinds of spores. Okay, 2 kinds of different spores. Okay, so this is Selaginella. Okay, we can see here true roots, okay, leaves and also stem. Okay, so this is how Selaginella looks. Okay, तो इस तरह आता है Selaginella। ये Selaginella Lycopsida के क्लास में आता है। Then next is B picture is of Equisetum. Okay, so we can see a Strobilus. Okay, so I have discussed in my starting of my video. Okay, so Strobilus is nothing but it is a distinct compact structure of स्पोरोफिल्स। ओके, सो स्पोरोफिल्स का एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये लीफ की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल्स। अगर से स्पोरोफिल डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिलस। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, स्ट्रॉबिलस। ओके, देन नेक्स्ट वी कैन सी हियर नोड्स, इंटरनोड्स, ब्रांचेस, राइजोम। ओके, तो इस तरह से दिखाई देता है इक्विसिटम। ओके, सो दिस इज हाउ इक्विसिटम अपीयर्स। ओके, सो ये इक्विसिटम किस क्लास में आता है दोस्तों, सो दिस इक्विसिटम कम्स अंडर स्पिनोप्सिडा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉर्स टेल के स्ट्रक्चर की तरह, लगभग कुछ हॉर्स टेल के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है। सो दिस इक्विसिटम कम्स अंडर स्पिनोप्सिडा। इन स्पिनोप्सिडा वी कैन सी हॉर्स टेल्स। ओके, सो दिस इज ऑफ लाइकोप्सिडा क्लास, दिस इज ऑफ स्पिनोप्सिडा क्लास। ओके, then next coming to the ferns. okay, तो सो दिस सी इमेज इज फंस। ओके, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टेरिडोफाइट्स में प्लांट स्ट्रक्चर पर बेस 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है, फंस और साथ ही हॉर्सटेल्स। तो फंस इस तरह दिखाई देते हैं। हम फंस में क्या देख सकते हैं, फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ट, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, और फेदरी लीव्स होते हैं। ओके, फेदरी फ्रॉन्ट। ओके, दिस फंस मोस्टली कम्स अंडर टेरोप्सिडा क्लास। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर ये डी इमेज क्या दिखा रहा है, सैल्विनिया। ओके, सो दिस डी वन इज सैल्विनिया। सो सैल्विनिया प्लांट अपीयर्स लाइक दिस। तो दोस्तों ये एक्वाटिक होता है और ये टेरिडोफाइटा है। ओके, ये टेरोप्सिडा क्लास में आता है दोस्तों, और ये एक्वाटिक होता है। इसके लीव्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं दोस्तों। ओके, सैल्विनिया इज ए एक्वाटिक प्लांट, रिमेंबर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सैल्विनिया इज द एक्वाटिक प्लांट। सो इसमें हम 2 तरह के लीव्स देख सकते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। ओके, और साथ ही ये सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस है। सैल्विनिया इज द हेटेरोस्पोरस। ओके, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द 3rd डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इसी से हमने टेरिडोफाइटा टॉपिक को कंप्लीट किया है, जो कि प्लांट किंगडम का 3rd डिवीजन है। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो
वो क्या है? जिम्नोस्पर्म्स. So we will meet in our next video, gymnosperms.